अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया जाता है, जिसकी बाकायदा तौर पर इमरान खान की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से आगाज़ कर दिया गया है। लोगों को घर तकसीम किए जा रहे हैं और इस हवाले से काम तेज़ी से जारी है इस गवर्नमेंट के बकौल। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखा जाए तो कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। फ़ी 5 मरले के घर की अगर बात करें तो कीमतों में 12 से 14 लाख तक कीमतें ऊपर जा चुकी हैं। इसके अंदर सरिया है, सीमेंट है, ईंटें हैं, बजरी है, रेत है। आप जिस मर्ज़ी कमोडिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात करें, जो भी घर के तामीर होने वाला मटीरियल है, सैनिटरी का, वो सब महंगा हो गया है। कौन सी चीज़ कितनी महंगी हुई है? ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सिर्फ एक घरों तक महदूद नहीं है, प्लाजा जात तक, सड़कों पे हर जगह इस्तेमाल होने वाली चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। हमारे साथ सबसे पहले मज़दूर होंगे, दिहाड़ीदार मज़दूर काम करते हैं, फिर उसके बाद ठेकेदार और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता माहिरीन मौजूद होंगे। उनसे बात करते हैं किस हद तक इस इंडस्ट्री को ज़रूरत है अपने पाँव पे खड़ा करने की, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट पैसा डालने की इजाज़त देती है। जो जहाँ से मर्ज़ी पैसे लाए इसके अंदर डाले, कोई सवाल और जवाब नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कहते हैं, लेकिन क्या इस इंडस्ट्री के अंदर फिर जब ऐसे लोग आ जाएंगे जिनसे सवाल जवाब नहीं होगा, तो क्या कीमतें ऊपर बढ़ा के गरीब के लिए, मुतवसत तबके के लिए घर नामुमकिन बना दिया जाएगा? क्या वो साहिबान ढूंढने के लिए फिर कुरानदाजियों का रुख करेगा? अपनी मदद आपके तहत अपने पैसों से, अपनी जेब से क्यों घर खरीद नहीं सकेगा? क्यों अपना कारोबार आगाज़ नहीं कर सकेगा? सबसे पहले मजदूर मौजूद हैं, इनके साथ बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले? मजदूरी कर सड़क में कब से मजदूरी कर? क्या समझे, कितनी देर होगी मजदूरी कर? ये तो उम्र ही हो गई सानू, छोटे छोटे होंगे तो काम करते हैं ते कितनी मजदूरी? 600 रुपया है महीने का किन्ने बन जाता? महीने का तकरीबन 15,000। आटा, चीनी, घ्यो किन्ना क महंगा? ये महंगाई बहुत वध गई है ते दिहाड़ी घट है। हाँ जी, किन्नी होनी चाहिए? कम से कम 1000-1500 तो है। तो फिर वो जो ठेकेदार होने पैसे कितों कट? वो अगों आप तो जिधरों मर्जी ले आए। वैसे घर च किन्ने तुसी बंदे किन्ने जी हो? ਅਸੀਂ 10-12 ਬਣਨੇ ਆ। किन्ने कमांदे हो? ਅਸੀਂ 6 ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਤੇ 6 ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਮ करते हैं। सही काम कर? ਹਾਂਜੀ 6। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕਿਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਮਕੂਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਭਦੀ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਭਦੀ? ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਲੱਭਦੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਧਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਔਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਮਸਾਲਾ ਰਲਾਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਸੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਦਰੇਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ पत्थर पे दरेशी करके खाका ला देना, बस खाका ला देना। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली सड़कें, रोड्स को एक पूरा डिपार्टमेंट है, पूरी सेक्टर है जो कि आ जाता है शामिल। थोड़ा आगे आ जाता। फैसलाबाद। मैं नाम पूछे फैसलाबाद। फैसलाबाद, मैं शायद कह रहा फैसलाबाद। फैसलाबाद दे रहने वाला? हाँ जी। किन्ना कमा लेने? किन्ना कमा लेने जी? 600 रुपये दिहाड़ी, किन्ना कमा? महीना 15,000। सही ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਦਾ? सही चलता। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ? पढ़ाई तो सारी कीतियां, फिर ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ? की नहीं, मजदूरी बंदे ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਹੀ ਕਰਦਾ? यही ਕਿਹਦੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? बहुत 3-4 साल हो गए। ਕੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਦਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ? बहुत औखा, ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ? ਕਿਉਂ? मजदूरी घट। ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ होनी चाहिए? कोई होनी चाहिए 20-25 हज़ार तनख्वाह। 25,000 ਉਹ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? हाँ जी। ਉਹ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। 25,000। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? खबर अब्बास है। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? मैं 5-6 साल हो गए। ਤੇ ਘਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੈ? सिगारे च 12-13 जी। ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਂਦੇ? मैं मेरा अबू। ਬਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? गुजारा होंदा वे जिला पाक दे। ਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ? फर्क तो कुछ नहीं जी, पे अगे पीछे ही फर्क बेहतर से 2-3 साल पीछे बेहतर से। ये तो ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ? इमरान खान नवाज शरीफ के दौर च बेहतर ही से, मजदूरी भी ठीक लगी। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ। कौन नवाज शरीफ? नहीं और मैं चुप ही कर जाऊं जी। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। नवाज शरीफ अच्छा बंदा से जी। ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। कोई नहीं, 3 साल बाद ये सफाई करते पे। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ? 3 साल पहले जी लभदी सी 700-800 मिल जाती सी। ਤੇ ਹੁਣ हुन 600-700 में से ਘਟ ਗਈ ਹੈ? हाँ जी ਉਹ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ रेट के हिसाब है जी। ठेकेदार भी हमारे साथ होंगे, डेफिनेटली उनसे क्वेश्चन ये करेंगे कि वो क्यों दिहाड़ियाँ जो हैं वो कम हो रही हैं। चाचा जी मौजूद हैं जी, ट्रैक्टर चला रहे थे अभी, इनको भी हमने रोका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी कितने साल हो गए, कितनी उम्र होगी इतने काम मैंने कम से कम जी ना 12-13 साल हो मजदूरी मजदूरी करते हैं जी। कितने कितने केड़ी केड़ी मजदूरी की थी? मजदूरी तेरे फैसलाबाद कोई सड़क है जी ਅਸੀਂ ਬਚਾਈ ਉਸੇ की ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ। ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਏਂਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸਾਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹਾਲ ਹਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਉਤਨੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਠੱਪ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਬਸ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਇਧਰੋਂ ਠੱਗ ਠਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ की चीनी मिलती पई ਬੱਚੇ ਚਾਚਾ ਬੱਚੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 6 ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਕਦੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਦੀ ਸਹਿ ਪਿਆ ਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਨਾ 18 ਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਘਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਲਿਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ? ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜੀ ਬੈਠਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਮਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ जिंदाबाद है जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ कि चंगी गवर्नमेंट है। इमरान खान के जो लोग जो आवाम है आम आवाम है इमरान खान से वाबस्ता, थोड़ा सर पीछे आ जाए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता ठेकेदार हमारे साथ मौजूद, उनसे कुछ बात करें। कंस्ट्रक्टर हैं जी जी वालेकुम सलाम। आप सिर्फ ना सिर्फ सड़कें घर मकान प्लाजे क्या तूफान आया इन 2.5 सालों के अंदर कि 12 से 14 लाख 5 मल्ला, 3 मल्ले का घर 12 लाख तक महंगा, एक फी मल्ला जो है 7-8 लाख तक महंगा, बजरी रेत सीमेंट। और खान साहब ने तो ये कहा जो मर्जी ब्लैक मनी लेके आए उसे नहीं पूछा जाएगा। क्या उनकी वजह से क्या मुझे ब्रीफ करते हैं कि इन 2.5 सालों में क्या तूफान आ गया? बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, आपने ये बड़ा अहम पॉइंट रेज़ किया। आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा तारफ़ में ये बताया था कि जो मर्ज़ी पैसा ले कोई नहीं पूछेगा। भाईजान जो 5 लाख का एक प्लाट था ना वो अब 10 लाख पे पहुंच गया। वो ब्लैक मनी वाला जो इशू है ना उसने ये तूफ़ान महंगाई बर्पा की हुआ है। जो हकीकी ख़रीदार है जो मेरे तरह कंस्ट्रक्टर है जो 15-20 लाख पर मंथ टैक्स भी देता है वो भी अब घर नहीं बना पा रहा, इतनी कीमतें ऊपर चले गई हैं। ये खान साहब को इस एमनेस्टी को एक्सटेंशन करने की वजह ख़त्म करना चाहिए था। दूसरा हमारा जो सेक्टर है मतलब बिल्डिंग सेक्टर है, घरों की बात हो गई स्पेसिफिक आप घरों का सवाल कर रहे हैं, उसमें जो मटेरियल है ईंट 10-12 हज़ार पे पहुँच गई, कोई पूछने वाला नहीं। सरकारी ईंट का रेट हमारा जो MRS है फाइनेंस में उसमें 7,000 रुपये है, कोई पूछता ही नहीं कि 12,000 की क्यों बेच रहे हैं। भट्टों को कन्वर्ट करने पे जुर्माने हो गए, उनको फ़ाइन हो गए, उन पे पर्चे हो गए, वो जुडिशल हो गए, रेट की वजह से कोई नहीं हुआ। आलूदगी कारखाने थोड़ी फैला रहे हैं, हमारे भट्टे इन्होंने बंद कर दिए, उनको जब हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर तो उस पर एक्स्ट्रा लागत आती है, वो ईंट बढ़ रही है। दूसरा सीमेंट का रेट किधर से किधर पहुंच गया, रेत है, इसी तरह आपकी जो मतलब ज़रूरियात हैं। लेकिन मेन घरों को जो महंगाई की 2 साल की यही वजह है, ये जो एमनेस्टी दी है ना, काला धन लिए हैं और वो उनके पास वो बहुत बड़े सरमायादार हैं, ब्लैक मनी थी। 5 घर 1 करोड़ 20-30 लाख तक बिक रहा है यहाँ फैसलाबादी कॉलोनीज़ में, जो कि मेरे ख्याल में हम ये सोचते हैं कि ये समझ से भी बालातर चीज़ है। बिल्कुल ये जुल्म है। मैं इधर कनाल गार्डन में रहता हूँ, जब मैं कनाल गार्डन में शिफ्ट हुआ 2013 में तो मैंने 2 लाख रुपए मरला लिया था। आज कनाल गार्डन का रेट 15 से 20 लाख मरला है।
ये किसने किया? वहाँ से तेल निकला है, मादी ज़खायर निकला है। यही बिलाल भाई मसला है, यही मसला है कि समझ से बालातर हुआ जा रहा है मामला। हम लोग 5 मरले का एक नया घर बनाने का अब नहीं सोच सकते। ये इस पे आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज़ किया है, इसको अरबाब इख्तियार का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर लोगों को सस्ते घर देना चाहते हैं ना, तो कोई पॉलिसी इस तरह की लेकर लोगों को मिले। अच्छा, मैं ये सस्ते घर वाला एक पॉइंट मैं उठाना बिल्कुल चाहूँगा, क्या कोई ऐसी स्कीम नहीं मुतारिफ करवा देनी चाहिए कि ठेकेदार को कहेंगे ये सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं, आप यहाँ 50 घर बनाएं और इनमें से इनकी कीमत ये कर दें, और गवर्नमेंट जब वो घर बिके तो उसको ऐसा करे कि ठेकेदार को पैसा भी मिल जाए और वहाँ से गरीब को घर भी मिल जाए। मेरे ख्याल में ऐसा कोई फार्मूला आप मैकेनिज्म आप लोगों के माइंड में नहीं? बिल्कुल है, ये बहुत आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया। हमारे फैसलाबाद के राउंड अबाउट बाईपासेस के करीब बहुत सारी सरकारी जगह पड़ी हुई हैं। ये एक पॉलिसी आए, हम चूँकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की कमेटी है उसके सारे अरकान हैं, उस पर ये हमसे मीटिंग करें, कमिश्नर साहब कर लें, डीसी करें, एक मैकेनिज़्म बना लें। ये हमें सरकारी जगह दे दें बहुत कम रेटों के ऊपर, हम उस पर विदाउट एनी गवर्नमेंट फाइनेंशियल मतलब सपोर्ट के हम अपने पैसे से घर बनाएंगे, 5-5 मरले के, 3-3 मरले के। जब हम घर सेल कर लें, जो गवर्नमेंट की एक रिजर्व प्राइस पर मरला होगी, जब हमारा घर सेल हो जाए हम गवर्नमेंट जमा करें। देखिए प्राइवेट कॉलोनी वाले भी ऐसे लोगों को प्लाट देते हैं। ख्याल में इससे आपको एक बेहतरीन रिहायशी मंसूबे मुयसर आ सकेंगे, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर रोज़ दिन ब दिन कीमतों पर जाता है, वो भी रुक जाएगा। वो भी रुक जाएगी और रोज़गार के जो मौके कहते हैं ना डेवलप हो रहे हैं, हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। इस लेबर को 3 साल बाद हमने ये काम दिया, कामों का तो ये हाल है, काम आ नहीं रहे। दूसरा हमारा जो हमारे सरकारी सेक्टर के काम है ना, उनके फ़ंड नहीं हैं। पिछले दिनों में हमने आपको गुजारिश की थी, चैम्बर में आप तशरीफ़ लाए थे, हमारे फ़ंड नहीं, ये सड़क भी फ़ंड की वजह से बंद पड़ी है। ये 3 साल पहले का प्रोजेक्ट था, ये फ़ंड होते तो पहले 3 महीने में मुकम्मल हो, लोग इससे फैसिलिटेट होते। इस पर गवर्नमेंट को चलिए फर्दर प्रोजेक्ट ना लेके आए, रोड के बिल्डिंग कोई पहले पुरानों को फंडन करें, इनको ख़त्म करें, फिर जिन इतने के पास फंड्स अवेलेबल हैं उनके नए टेंडर लगा लें। दूसरा जो सस्ता घर वाला है, जो आपने ये पॉइंट बताया ना, ये सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, ये हमें दे दें। हम कैप के भी मेंबर हैं, कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसके एक प्लेटफॉर्म पे हमसे मीटिंग कर लें, ये हमें जगह दे दें, हम बगैर कोई पैसा लिए, ये कहते हैं ना 50 लाख घर, ये 50 लाख घर हम कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान 1 साल में बना सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, ये हमें मार रहे हैं। हमें थोड़ा सपोर्ट करें, मारे ना, हमें सहूलियत दीजिए। जहाँ हमारे कमाने के दिन है वहाँ हमें कमाने दिया जाए और जायज़ कमाई करेंगे, नाजायज़ मुनाफाखोरी भी नहीं करते। ये कह रहे हैं कि देखें बजरी, सीमेंट, ईंट, हर सेक्टर में आप देखें तो इस पूरे सेक्टर के अंदर फैले हुए जो लोग हैं, शोबा जात हैं, वो कमा रहे हैं, उनको नहीं रोका जा रहा। लेकिन ठेकेदार जो हैं वो इस वक्त परेशान है। और ख़ास तौर पर ये कंस्ट्रक्टर जो हैं, अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पंजाब के फैसलाबाद इंतज़ामिया के पास 3 साल से वाजिबुल अदा पड़े हैं अरबों रुपये। जब तक वो नहीं आएंगे फैसलाबाद की सड़कें कैसे बनेगी। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ कुछ मिस्त्री, कुछ मजदूर और कुछ ठेकेदार जो हैं, कंस्ट्रक्टर जो हैं, वो भी मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। ये बिल्डिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली ये बिल्डिंग वैसे ये एक प्राइवेट प्लाजा बन रहा है, लेकिन ये गुज़िश्ता 4-5 साल से मैं भी देख रहा हूँ ये बन ही रहा है। लेकिन इसके पीछे अगर मुहरक़ात देखें तो लोगों के इस वक्त कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। अब कैपेसिटी इसलिए कम हो गई है कि चीज़ों की कीमतों के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है 2.5-3 साल के अंदर कि लोगों की वुसअत, लोगों की सक्कत जो है वो जवाब दे गई है। ये बकौल आवाम के, लेकिन कीमतें बढ़ने की जो रेशो है वो तो हम देख के ये कह सकते हैं कि गरीब आवाम की या मजदूर, इनकी आपको तनख्वाहें पूछवाऊँगा कि जो राजपुना मिस्त्री या ठेकेदार है उसको जो 200 बचने वाला 400 बचेगा, लेकिन कीमतें जो देखें वो बहुत ऊपर जा चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मजदूरी करते हो? जी सर, मजदूरी करते हैं। कितना कमा लेंगे? 20,000। किन्ने घाट जी? 5। कितना गुजारा सही हो रहा है? बस शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा होता है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, बस मैनेजमेंट हो जाता है। कितनी देर तो मजदूरी कर रहे हो? मैं तकरीबन 7-8 साल हो गए। अच्छा, की ऐसा 2-3 साल होया वा कि सीमेंट महंगा, बिजली, आटा, मतलब रेता, आटा, चीनी तो महंगा और नाला भी महंगा हो गया जना का। बिल्डिंग मटीरियल बहुत ज़्यादा महंगा, बचता कुछ नहीं है, मजदूरी भी ज़्यादा डलती है, ठेकेदारों को कुछ नहीं बचता, वो आगे ठेकेदार हमको कुछ देंगे तो आगे कुछ बचेगा। बस ऐसे ही निज़ाम चल रहा है, थोड़ा मोटा जितना भी है। तो क्या मतलब तुसी मतलब 5 जी हो, थोड़ा घर किराए ते है या अपना? मेरा रेंट पे। रेंट पे कितना रेंट देना? 3,000। 3,000 हो गया, बिजली बिल हो गया, गैस हो गया, आटा चीनी ला के 5,000 तो ये निकल जाता है ना, बाकी गुजारा हो जाता है, बस शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का तो गुजारा हो जाता। लेकिन हमारा सवाल मतलब इस पिछली गवर्नमेंटों में ज़्यादा फ़र्क पड़ा जाए इसमें? ये तो बस
निज़ाम बहुत मुश्किल चल रहा है, हर चीज़ महंगाई है, हर चीज़ की महंगाई। हर चीज़ के अंदर महंगाई जी। ठेकेदार साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कब से कर रहे हैं ठेकेदार? तकरीबन 5 साल हो गए। ये इन 4 ढाई 3 सालों में क्या फ़र्क ऐसा पड़ा है कि हर चीज़ महंगी हो गई है? अब घर जो 5 मरले का बन जाता है उसमें 12-13 लाख रुपए इजाफा हो गया है। एक सवा करोड़ का घर मिल रहा है 5 मरले का। क्या इसकी वजूहात क्या हैं? सर सीमेंट महंगा है, बजरी महंगी है, तकरीबन हमारी ये गवर्नमेंट देखा जाए तो फेल है। पहले जो थी गुजारा होता था, आटा खान चीनी, साहब कह रहे हैं वो चोर थे। बस खान साहब की फिर अपनी मर्जी है सर। नहीं देखें ना, अब जो चोर है चोरों को तो नहीं गवर्नमेंट देनी, वो कह रहे हैं वो चोरी करके ले गए सब कुछ और भाग भी गए हैं, उन्हें नहीं आने देना चाहिए कह रहे हैं। नहीं सर, हमारे लिहाज में वो अच्छे थे वो अच्छे थे। जी। अच्छा, मजदूरी कितनी है इस वक्त चल रही है? इस वक्त सर लेबर रेट 600 रुपये चल रहा है। और पिछले 2 ढाई 3 साल पहले क्या था? 2.5-3 साल पहले जो हम काम 132 रुपये में करते थे वो हम अभी 45 रुपये में कर रहे हैं। यानी कि कितना इजाफा हुआ है या कम हुआ है? कमी हो गई है, कमी होगी। बहुत ज़्यादा कमी। तो ये तो यहाँ कह रहे हैं कि मतलब अगर देखें 12-13 लाख रुपया भाड़ा है तो उसका मजदूर जो ठेकेदार को फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? मजदूर तो सर रुल गया है इनकी हुकूमत में आके। तो वो तो कह रहे हैं हम आए गरीबों के लिए हैं। कहाँ आए हमारी तो धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। धज्जियां उड़ा रही हैं। वो कैसे? महंगाई ने कमर तोड़ दी हमारी सर। अच्छा, आप घर बनाते हैं, प्लाजे बनाते हैं, मुख्तलिफ बनाते हैं, सिर्फ ये बता दें कि इस वक्त जो घर बनवा रहा है उसकी हालत क्या है? जो मालिक है, जो डेफिनेटली मतलब मैं घर बनाने लगूंगा तो मैंने एक बजट रखना है, मैं 50 लाख रुपया रख दिया साइड पे, लेकिन अगर वो 70 पे चले जाएगा मैं कैसे बनाऊंगा? पहले सर देखे ना, ईंट 5,000-6,000 पे मिल, 12,000-13,000 पे ईंट मिल रही है। पहले सर सीमेंट सस्ता था, सरिया महंगा है, हर चीज़ कंस्ट्रक्शन महकमे की हर चीज़ महंगी है। महंगी होगी। जो हमारे साथ ऐसे कंस्ट्रक्टर मौजूद है, मैं इनसे बात करने से पहले एक मजदूर है उनसे बात मजदूर है मैं मिस्त्री मिस्त्री कितना कमा के ले जाते हैं? तकरीबन 1200 रुपया कमा के ले। पहले दिहाड़ी कितनी थी? पहले भी तकरीबन कोई 800-900 रुपया थी। ये 2.5-3 सालों में इजाफा सीमेंट का, बजरी का कितना हुआ है? क्या कोई मालिक अब ये भी कहता है कि सीमेंट घाट ही पालो, जिद्दन है बना दो बस? ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। अमीर भी नहीं बना सकता। ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 2-2.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲਈਏ ਤਾਂ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣੇ, ਆਹ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਣੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ बनाना है जी? घर कहाँ से उसने बना? बिल्कुल गरीबों के लिए घर बनाने की जब बात करते हैं, और एक बहुत फ़िक्रा बोला जाता है, बड़ा एक रिटर्न फ़िक्रा है, उसे ये कहा जाता है कि जो सबके घर बनाता है उसका अपना कोई घर नहीं, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। मतलब कंस्ट्रक्टर मुझे थोड़ा सा आगे आ जाइए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। असल मैंने पहले भी मजदूरों के साथ एक कंस्ट्रक्टर लिया था, आपको भी लेने का मकसद ये है हम किधर जा रहे हैं। महंगाई की शरह देखें बढ़ी है, लेकिन गवर्नमेंट ताहाल अपोजिशन ये और जो सियासतदान है सारे दस्तों गिरबान है, अवाम अपने लाले पड़े हुए हैं। मुल्क के अंदर ऐसा लग रहा है कि हम बांग्लादेश हमसे कहाँ निकल गया। पहले तो हम कहते थे तुझे टके बराबर नहीं, मेरा ख्याल वो अब हमें कहेंगे आप रुपये बराबर नहीं है। हमारी डिवैल्यू हो रही है, हमारी करेंसी डिवैल्यू होगी, हमारी हर चीज़ नीचे जा रही है। दूसरे मुल्क अफ़गानिस्तान हमसे ऊपर खड़ा हो जाता है, हम नीचे जाते हैं। कैसे देखने मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त कैसे स्याह बादल छाए हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने इंटरव्यू को बुलाया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बदल ये हाल है कि आए रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं। आज तो 2 साल पहले 1 टन स्टील की कीमत थी 80,000 रुपया, अभी 1,36,000 रुपया उसकी कीमत है। ईंटों की कीमत थी 5,000 रुपया, 6,000 रुपया, अभी 13 से 14,000 रुपया हमें 1,000 ईंट के मिल रहे हैं। इस तरह सीमेंट है 700 रुपये का बैग हो गया। आए रोज़ इन लोगों की मज़दूरों की डिमांड बढ़ रही है, मजदूरी पैसे ले रहे हैं, हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, पीछे से हमें पैसे कम मिल रहे हैं। हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। कैसे देखते हैं मतलब क्या हमें कोई मुतबादल ज़रिए जो ज़रिए हैं वो देखने चाहिए, ज़राए देखने चाहिए कि पूरी दुनिया ने बड़ी जदीद घरों के इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिए हैं, हम आज भी सीमेंट बजरी के ऊपर जाते भी हैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। ब्रदर हमें ना फाइबर की तरफ जाना चाहिए। इधर फेड में एक मॉडल बना है, 5 मरले का घर है, 25 लाख रुपये में बना के दे रहे हैं। अब वहाँ से शिफ्ट होना चाहिए 10-12 साल के बाद, उसको नट बोल्ट खोलें और आगे चले जाए। जिद्दत ले आनी चाहिए टेक्नोलॉजी में। हमारे जो टेक्निकल कॉलेजेस में उसमें पढ़ाना चाहिए, उनको किसी चीज़ का पता नहीं। जब तक
पूरी दुनिया चली गई है फाबर के ऊपर, हम लोग वो ईंटों पे हैं, सीमेंट पे हैं, रेत पे हैं, बजरी पे हैं। जब तक चीज़ों में जिद नहीं लेंगे हमें कोई तरक्की नहीं मिलेगी। अच्छा, कंस्ट्रक्टर कितने इस वक्त परेशान हैं जो इस कारोबार से वाबस्ता लोगों की एक फहरिस्त है आप जैसे, जो कि बड़े बड़े प्लाजे और लाइन मकानों के सस्ते हाउसिंग स्कीम भी इमरान खान ला रहा है, तो एक तरफ परेशानी है, गवर्नमेंट तो कह रही है हम घर देना चाह रहे हैं। सर गवर्नमेंट इंश्योर ले सकती है, गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी चीज़ है। मसला ये है कि प्राइवेट सेक्टर का है। प्राइवेट सेक्टर में जब आप लोगों को सहूलियत नहीं देंगे ना, आगे नहीं जा सकते। ये बात तो मैं आगे सिर्फ आपको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि नौकरियां सरकार नहीं देती, नहीं, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर सेक्टर देता है, आप देता उसे सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं। जी, प्राइवेट सेक्टर ही आगे लेके जाता है। ये लोग खुशहाल होंगे ना, इनके बच्चे पढ़ेंगे, सारा कुछ होगा। जब खुशहाल नहीं होंगे कुछ भी नहीं करेंगे। तो बिल्कुल, अगर इसे 12,000 की बजाय 14 मिलेगा तो ये कोई चीज़ खरीदेगा, ये कोई बाहर जाके बैंक में कोई रन रख देगा या कोई फ्लैट नहीं ले लेगा। सर जितनी महंगाई है, बच्चे नहीं पढ़ा सकता। जितनी महंगाई है, इनका कम से कम 30,000 रुपया होना चाहिए पर मंथ, मजदूर का और मिस्त्री का, फिर जाके गुजारा हो सकता है। यैशी नहीं हो सकती, गुजारा हो सकता है। क्योंकि ये तो हर आम बंदा कहता है कि 18-20 हज़ार हम देते हैं आपको, आप इसमें महीने का बजट बना के दिखा दें, जो नामुमकिन। को खान साहब कहते हैं मेरा 2 लाख में नहीं बनता। वो खान साहब तो प्राइम मिनिस्टर है, उनका नहीं बनता, उनका एक लेवल है, लेकिन मजदूर आदमी का 30,000 में बन जाता है। ये झूठ है जो कहता है 30 में नहीं बनता, 40 में बनता, 50 में बनता है। गुजारा करना चाहिए हर इंसान है अपनी लिमिट्स में। लिमिट जब हम लोग क्रॉस करेंगे फिर हम लोग फंस जाएंगे, ये बात है। फंस जाएंगे, बिल्कुल जी। एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद है, आगे आ जाए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेक्शन है आप भी, जी जी। थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए दोस्त। क्या हालात वाक़ियत है इस वक्त? सरिया महंगा, सीमेंट महंगा, बजरी महंगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त घर बनाना बिलाशुबा जिसने बजट रखा हुआ है अपने एक मखसूस, जब उससे डबल नहीं बल्कि 50-100% ऊपर चल जाए कीमतें, तो कैसे को बर्दाश्त करेगा? सर ये तो मुश्किल है ना इस हालात में। देखें अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है महंगाई। गरीब बंदा क्या करे, मज़दूर के दिहाड़ी के लिए निकलता है, ठीक है, उसको दिहाड़ी नहीं मिलती, फिर भी वो काम के लिए परेशान है। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी को कुछ कह तो नहीं सकते। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले आप बड़े परेशान, क्योंकि परेशानियों का बादल है, इन पे छाते हैं तो आप पे भी आएंगे। मजदूर किसी और तरफ जाएगा, उसे जहाँ से ज़्यादा रोज़ी मिलेगी, तो मजदूरी नहीं होगी, मतलब घर बनाने वाले लोग कम हो जाएंगे। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है जहाँ से मर्जी पैसा लेके आएंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, हम आपको पूछेंगे भी नहीं। तो क्या इस इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जा रहा है, जैसे ज़्यादा धकेला जा रहा है कुएं की तरफ के ऐसे लोग आएंगे जिनका पूछ कुछ ही नहीं होगी, पैसा कहाँ से? या फिर तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स आएंगे और इस पर सब कुछ ही ऊपर रेट ले जाएंगे। ज़ाहिर है सर, इसमें तो यही होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो बड़े लोग हैं, ठीक है। गरीब बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, अफोर्ड नहीं कर सकता। दिहाड़ी करेंगे, ठीक है, दिहाड़ी ठीक है, वरना वो क्या करेंगे, में रहेंगे और तो कुछ नहीं कर सकते। आपके ख्याल में क्या हमें, जैसे पहले दोस्तों का मुतबादल ज़राए देखने चाहिए, फ़ाइबर के या मुख्तलिफ़ चीज़ें और देखनी चाहिए जहाँ घर हमें रेत बजरी से निकलना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया बहुत जिद्दत से आगे बढ़ चुकी है, हम वहीं खड़े हैं। हाँ ज़ाहिर है भाई, सही सही कह रहे हैं भाई, भी हमें भी ये करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बंदे के वसाइल होंगे तो कुछ करेगा ना, बंदे के पास इतनी इनकम ना हो तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल। इससे पहले हमारे साथ कुछ दोस्त जो मजदूर थे उन्होंने कहा इतनी कमाई है, पूरे सालाना इतनी बना लें, हम कहाँ से घर? अभी तक किसी भी एक मजदूर के पास अपना घर नहीं था। वही बात फिर से मैं दोहराऊंगा कि जिसने सबके घर बनाए उसके पास अपना घर नहीं, साहिबान नहीं। ये गरीबों के लिए गवर्नमेंट आई थी। मुझे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में सख्त अल्फाज बोल जाते हैं। भाई मैं आपके बारे में सख्त अल्फाज नहीं बोलता, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आवाम पे इस वक्त बीत रही है। मैं कोई नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफेंड करता भी नज़र नहीं आता, ना उनको कुछ कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आपके बकौल आप कहते हैं वो चोर हैं, तो चोर वो हैं, लेकिन आवाम के साथ जो इस वक्त सलूक किया जा रहा है, तो क्या ये चोर हैं? क्या ये डकैत हैं? क्या इन्होंने मुल्क को लूटा है? ये तो किसी पब्लिक सीट होल्डर नहीं रहे, इनको तो इनका रिलीफ दें जिस उम्मीद के ऊपर ये आपको गवर्नमेंट के अंदर लेके आएँ। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, तो फैसला ऐवान सनत और तिजारत की स्टैंडिंग कमेटी बराए कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, नवाज़ अलवी। उनसे बात करते हैं। नवाज़ साहब बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा एक कदम आगे आ जाएँ, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। कैसे समझते हैं, एक दिन आपसे पहले एक बड़ा मुख्तसर सा इंटरव्यू किया था, लेकिन डेफिनेटली अगर देखा जाए तो 12 से 13 लाख 14 लाख 5 मरले घर के ऊपर
कीमत का इजाफा ये मुतवसत तबके की तो जान निकाल देने वाली बात है। बल्कि मेरे ख्याल में अगर किसी ने बजट सोचा होता है तो 80 लाख के करीब होता है। लेकिन हमारी पोश इलाके बहुत ज़्यादा पोश भी ना करें तो अच्छी कॉलोनीज़ के अंदर 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 10-20 तक घर बिक रहे हैं। कैसे देखते हैं इसकी इतनी बड़ी, इतनी जो गैप आया, इसकी वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बिलाल आपका, आपने पहले भी मुझे इस चीज़ के ऊपर बोलने का मौका दिया। अगेन मैं इस चीज़ के ऊपर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें ये ट्रेडिशनल जो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन से हट करना, जिस तरह वर्ल्ड में पूरे कंपोजिट मटेरियल आ गए हैं, फैब्रिकेशन वाली साइड पर चले गए, तो हमें इन ट्रेडिशनल तरीक़ों से निकल कर अगर हम आएँगे तो हमारे काम में जो क्या कहते हैं कॉस्ट की कम हो जाएगी। अगर इन्हीं तरीक़ों को हम अडॉप्ट करते रहेंगे तो हमारी कॉस्ट को हम नहीं कम कर सकते। जो इमरान खान साहब का विज़न है सस्ते घरों का, उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी को, जिसका मैंने फैडमिक में भी लास्ट टाइम मैंने देखा है कि 3 मरले का घर उन्होंने 2.5 मिलियन में पूरा बना के दिया है। वो सारा क्या हीट प्रूफ है, उसमें वो अर्थक्वेक प्रूफ है। तो इन चीज़ों को मार्केट में हमें लोकल लेवल के ऊपर लेकर आना चाहिए, जिससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो जो टेक्नोलॉजी है वो लोकल ग्रासरूट लेवल पर आ जाएगी, ठीक है। सेकंड, उससे ये फ़ायदा होगा कि कम कॉस्ट में वो हमें घर मिले। उसकी जो वैलिडिटी है वो तकरीबन कोई 30 साल 25 साल इतनी है, तो आम घरों की भी इतनी है। उसके बाद आपको पता है उसके बाद ये घर भी हमें दोबारा से रेनोवेट करने पड़ते हैं, दोबारा से इसका सारा काम करना पड़ता है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आप देख रहे हैं कि जहाँ लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग मुंसलिक हैं, और रेत महंगी, बजरी महंगी, और इसमें ये भी कोई चीज़ नहीं, इसमें ज़्यादा इंपोर्ट मटेरियल भी नहीं है, बहुत कम इंपोर्ट मटेरियल हमारे मुल्क में बन रहा है। तो फिर आकर इसकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा क्यों हो रहा है? आप मतलब सेक्टर से वाबस्ता हैं, एक मुतवसत तबका कैसे इसके सोचे कि वो तो बनाए? डेफिनेटली अल्टरनेट यूज़ के जब जाना चाहिए, लेकिन जो मौजूद है उसके ऊपर तो काम करना चाहिए। ये मैं स्टार्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल से वाकई आपकी बात ठीक है कि जो कॉस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और कम नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं अपने सरकारी अगर कामों को देखा हूँ तो उसमें जो हमारे पास जो प्रोवाइडर रेट गवर्नमेंट्स के हैं, जो हमारे हैं, उनमें इतना ज़्यादा वो डिफरेंस है कि हम उसमें एक सरकारी लेवल पर वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो जो हमारा लोकल लेवल पर वो तो सरकारी रेट से बहुत ज़्यादा रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि जो हमारे पास जो की प्लेयर्स हैं, या तो उनमें कोई कंपटीशन क्रिएट करना चाहिए कि वो कंपटीशन में आकर चीज़ें हमें सस्ती दें, या नए प्लेयर्स को बीच में ऐड करना चाहिए कि वो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाए, नई टेक्नोलॉजी के साथ लेकर आए और चीज़ें हमारी उनकी कॉस्ट को कम की जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डीसी हजरात हैं, वो यहाँ पर ब्रिक्स के जो रेट निकालते हैं वो डिफरेंट है, मार्केट में जो अवेलेबल है वो डिफरेंट है। तो मैनेजमेंट पोस्ट के ऊपर हमारे इनको प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए। कुछ हमारी जो प्राइसेस वो बढ़ रही हैं गवर्नमेंट की जो डॉलर्स की वो इनफ्लो की वजह से, दूसरी प्राइसेस के बढ़ने की रीज़न जो है कि इनके ऊपर गवर्नेंस नहीं हो रही। अच्छा, कितने, अगर हम मल्ले बात करें, 1 मल्ला, 3 मल्ला, 5 मल्ला, कितनी कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है उसके अंदर कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ गई है तकरीबन? और अगर एक बंदे ने अपना बजट बनाना हो तो को देखने वाले कितने में अपना बजट क्या मैनेज कर सकते हैं? मैं आपको इस बात से इत्फाक करता हूँ कि आज से 2-3 साल पहले जो घर जो बहुत अच्छा घर था ना, जिसे हम कहते हैं फुली फर्निश घर, उसकी कॉस्ट जो थी वो 1300, 1400, 1500 के दरमियान थी। बहुत ज़्यादा कोई करता था वो 2000 के अराउंड चला जाता था। अब वही घर जो 1300-1400 रुपये में पर स्क्वायर फुट उसकी कॉस्ट थी, वो अब आम नॉर्मल घर वो 2000 से प्लस हो गया, ठीक है ना। तो उसकी ये, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घरों की कॉस्ट का, जो पहले 3 मरले का घर आपका 2.5, 3 मिलियन, 4 मिलियन का बन जाता था, वो मोर देन 5 मिलियन है। जो पहले 10 मरले का घर आपका 7 मिलियन, 8 मिलियन का, वो 10 मिलियन आपका अबव चला गया। इसी तरह सो ऑन वो घरों की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो इसके अंदर गवर्नमेंट के अगर बिहाफ पे बात करें, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सिर्फ यही नहीं, रोड्स भी आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी भी आता है हमारे। अगर सरकारी प्लान्स की बात करूं, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के भी आप चेयरमैन हैं कमेटी के। एक रोड का ठेका बनता है, जब लागत बनती है, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर अंडरपास ले लें, इतने फॉर एग्जाम्पल 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जब वो बनना शुरू होता है और फिर उसके बाद वो डिले होता है, फिर बजट कोलैप्स करता है, फिर आता है, हम कॉस्ट ऑफ डूइंग भी अपनी बढ़ा लेते हैं। गवर्नमेंट ये भी नहीं देखती कि अपने ठेके और खार का इसका भी वजन ठेकेदार। ऑब्वियसली क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को अगर आपने नए प्रोजेक्ट्स, अगर आपने उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, लेट लॉन्च करने हैं, तो एग्जिस्टिंग जो पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो चाहिए तो ये होता है कि गवर्नमेंट उनको फोकस करके उनको कंप्लीट कर ले, क्योंकि उसके डिले होने की वजह से उसकी एस्केलेशन बढ़ती है, गवर्नमेंट के ऊपर और बोझ पड़ता है। जो
जो कॉस्ट उसकी अगर सपोज उसकी 1 करोड़ है वो 2 करोड़ पर या 1.5 पर चली जाएगी तो गवर्नमेंट ने बेयर करनी है अल्टीमेटली। ठीक है, तो उसका ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, वो ख़त्म करके नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने, उससे उनकी सेविंग वगैरह भी होगी, उनको एक्स्ट्रा बर्डन भी उनके ऊपर नहीं है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो किस परेशानी में इस वक्त वाबस्ता हैं, क्या ख़तरात लाहक हैं? अल्टरनेटिव यूज़ की तरफ जाते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो इस पूरी मार्केट को गवर्नमेंट तो कह रही है कि जिसे पैसा लेके आए, फिर आप लोग क्यों डर रहे हैं कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, लोग घरों की तरफ नहीं आ रहे? यहाँ तो इमरान खान ने इजाज़त दे दी जहाँ से मर्जी पैसा लेके आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि गवर्नमेंट की ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उन्होंने हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का नाम नहीं दिया, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री समझ रहे हैं कि डेवलपर्स हैं। बेसिकली हम लोग जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो दूसरे पाकिस्तान के बड़े आफ्टर एग्रीकल्चर टैक्स पेयर हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो प्योरली गवर्नमेंट के रिलेटेड है उनको फोकस करना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टर्स आएंगे, उनका हमारे साथ या गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, टैक्सेस का डायरेक्ट जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट के जो अपने जो की टर्न प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर है। ठीक है, और इस जो लोकल डेवलपर्स जो इंडस्ट्री है वो हमारे साथ एसोसिएट नहीं है। तो फिर लेकिन जो आपके कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको किस हद तक चीज़ें लाहक हैं कि ये जिस तरफ जा रही है, कीमतें ऊपर जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इसका कोई बैड इफेक्ट्स या स्याह बादल मज़ीद स्याह हो सकते हैं? अच्छा, सबसे बड़ी जो मेन जो कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रॉब्लम आ रही है लास्ट जो पूरे पंजाब में जो इशू है कि तकरीबन कोई मोर देन कोई 52 बिलियन की जो M&R की जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं, जो लोग काम कर चुके हैं उनकी पेमेंट्स नहीं मिल रही, और आए रोज़ टेंडर का बाइकाट हो रहा है इसी वजह से कि लोगों की लाइबिलिटीज़ पहले इतनी ज़्यादा हैं, वो नए टेंडर उसके ऊपर लग रहे हैं और उनके भी फंड्स नहीं हैं। सेकंड, जो मार्केट के रेट हैं और गवर्नमेंट के जो प्रोवाइडेड रेट हैं उनमें इतने ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है कि आप क्वालिटी ऑफ जो इसकी कंस्ट्रक्शन है उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आपके जो बेस रेट हैं वो अपने ठीक करें, मार्केट के मुताबिक करें। सेकंड, जो कॉन्ट्रैक्टर की जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको प्लीज़ क्या कहते हैं फिल फॉर उनको पे किया जाए कि वो नेक्स्ट अपना काम कर सकें। नेक्स्ट अपना काम कर सकें। बहुत शुक्रिया नवाज़ अलवी साहब। और बहुत ही डिटेल में आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर जो बात हुई उसके अंदर बड़ी चीज़ें कैटेगोरिकली ये सामने रखी गई हैं कि गवर्नमेंट को फिलफौर इकदाम करने होंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बहाली और इसकी इसको बचाव के लिए, इसकी बहाली के लिए, इसकी इस सूरत हाल से वापस निकालें, क्योंकि इस वक्त जो ठेकेदार हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं, उन्हें जो भी आप नाम दें वो इस वक्त इस ख़तरे में है कि एक तरफ तो आप सब्सिडी दे रहे हैं, सस्ते घरों के दे रहे हैं, और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से फिलफौर इकदाम की ज़रूरत है। प्रोग्राम न्यूज़ नर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।